Hello, good morning student. How are you? I hope all are fit and fine. Myself Gayatri Singh and I am your हिंदी टीचर. तो हिंदी में आज हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में आज हम लोग क्लास 1 का पार्ट नंबर कितना पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, पत्ते ही पत्ते पढ़ेंगे. ठीक है. क्लास 1 में लेसन नंबर 4 जो आपका है वो क्या है? पत्ते ही पत्ते. तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हाँ आप लोग तरह तरह के पत्तों के बारे में पढ़ोगे. कैसे कैसे पत्ते होते हैं, जैसे कि आप देखते भी होगे अपने अगल बगल में, अपने घर के चारों तरफ में पेड़ पौधे देखते हैं. हाँ, कुछ पेड़ बड़े हैं, कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ के पत्ते बड़े हैं, कुछ के पत्ते छोटे हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते गोल होते हैं, कुछ के लंबे होते हैं, कुछ के पतले पतले छोटे छोटे से पत्ते होते हैं. तरह तरह के पत्ते आप खुद भी देखते होंगे अपने घर के अगल बगल में. तो आज इस पाठ में हम लोग इसी तरह तरह के पत्तों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पाठ नंबर 4, पत्ते ही पत्ते. पत्ते ही पत्ते क्या है? दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी. गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ. 1 2 3. 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और क्या है? इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो बोल रही है कि एक दीदी हैं, वो दीदी आई हैं और वो क्या बोल रही है? दीदी बोल रही है कि मैं जो हूँ वो 5 तक गिनती गिनूंगी और मेरे 5 गिनने से पहले तुम सारे बच्चे गोल बनाकर बैठ जाओ. ऐसे गोल बना के, ठीक ना? ऐसे गोल बना के बैठ जाओ. ऐसे गोल बना के आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? ऐसे गोल बना के बहुत सारे खेल आप भी खेलते होंगे. जैसे कि एक खेल होती है ना, गोल बना के एक रुमाल लेकर पीछे पीछे बच्चे दौड़ते हैं और फिर जिसके पीछे में वो रुमाल छोड़ दिया था फिर वो बच्चा उठकर फिर दूसरे बच्चे के पास गिराता है और छूना रहता है. तो इस तरह गोल बना के हम कोई बातचीत भी करना रहता है किसी विषय में, तो ऐसे गोल बना के एक समूह में गोल बना के बैठकर और उस पर चर्चा करते हैं. तो ये दीदी भी क्या आज किसी विषय पर चर्चा करने वाली है कि बच्चों को बोल रही है कि आप गोल बना के बैठ जाओ. क्या बोल रही है? दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी. गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ. 1 2 3 4. 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और क्या किया उस बच्ची ने? जैसे ही दीदी गिनती गिनना शुरू की उस बच्ची ने क्या किया होगा? दौड़ना शुरू किया होगा और गोला बना लिया होगा. नहीं, क्या है? 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई. उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए. देख रहे हैं ना, बच्चे गोला बनाकर धड़ाम से बैठी और सभी बच्चों ने गोला बना लिया. यही बच्ची है जो ये बता रही है कि दीदी जैसे ही गोला गिनती गिनना शुरू की कि सभी दीदी की बात मानते होंगे, इसलिए जैसे उन्होंने गिनती गिनना शुरू किया सभी बच्चे क्या किए कि दौड़कर आए और फटाफट गोल बनाकर और बैठ गए. आगे देखते हैं. आज दीदी पत्ते लेकर आई है. कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते. आज दीदी, मैंने बोला ना कि जरूर दीदी किसी विषय पर चर्चा करने वाली है. जब हमको किसी विषय पर चर्चा करना रहता है, कुछ ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको हम एक गोले में बना लेते हैं और फिर बीच में बैठकर उस विषय में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं. तो ये दीदी आज क्या लेकर आई है? पत्ते लेकर आई है. आज ये पत्तों पर, वो भी ढेर सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते लेकर आई हैं. कैसे पत्ते होते हैं? देखिए यहाँ पर कितने तरह तरह के पत्ते हैं. बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं. कुछ लंबे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ कटे छटे कैसे कैसे, कुछ पतले पतले, ढेर सारे एक ही लाइन में हैं. तो ऐसे तरह तरह के पत्ते ही दीदी लेकर आई होगी. तो आगे देखते हैं बच्चों से क्या कह रही हैं वो दीदी पत्ते लेकर आई हैं. तो
हमने पत्तों को अच्छे से देखा। सभी बच्चों ने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे। कुछ पत्ते कैसे थे? लंबे लंबे पत्ते दिख रहे हैं। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे। गोल पत्ते नहीं दिख रहा है? गोल पत्ते भी होता है ना, ऐसे गोल पत्ते किसका होता है? कमल के फूल का। तो कुछ पत्ते गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। अब कुछ पत्ते छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ही ऐसे पत्ता है उसमें सब छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं, तो कुछ बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं। तो ऐसे तरह तरह के पत्ते होते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप भी अपने अगल बगल में इस तरह तरह के पत्ते देखते होंगे। जैसे कि आप देख लो केले का पत्ता। केले का पत्ता कैसे लंबा सा होता है, चिकना सा होता है। आप जानते हो कि केले का पत्ता जो होता है उस पे पानी बिल्कुल नहीं ठहरती है। यदि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और आप केले के पत्ते से अपने आप को ढक लोगे तो आप बारिश से बच सकते हो। हाँ, उसके बाद फिर आप देखते होंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते ऐसे लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। अमरूद के पत्ते, उसके बाद में अड़हुल के फूल के पत्ते, पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, ये सब पेड़ आमतौर पे हमारे अगल बगल में दिख ही जाते हैं। कुछ फूलों के पत्ते, गुलाब के पत्ते, गेंदा के पत्ते, सब अलग अलग तरह के सब पौधों के पत्ते कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग दिखते ही हैं, है ना। एक था लाल, एक था पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था, ठीक ना। एक पत्ता लाल आप देख रहे हो। ऐसे लाल रंग के भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसके पत्ते ऐसे लाल रंग के होते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं दोनों, एक तरफ पीला है और एक तरफ कथई है, ऐसे दो तरह से मिले हुए पत्ते। फिर कुछ के कैसे पत्ते हैं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसकी जो लाइन होती है यानी नसें जिसको कहा जा रहा है, पत्तों पे उभरी हुई जो लाइन होती हैं इसको नस कहा जा रहा है। तो ये कुछ पत्तों की ये जो नसें होती हैं बिल्कुल उभरी उभरी सी दिखती हैं। और एक पत्ता कतरीला, और कुछ पत्ता जो क्या हो गया ऐसे कटे कटे सा कटरीला झब्बड़ वाला, ऐसे बहुत सारे नोक निकले हुए देख रहे हैं। इन सारे पत्तों में सबसे अलग ये पत्ता दिख रहा है, कितने सारे कोने निकले हुए हैं। तो अलग अलग तरह के पत्ते थे। कैसे? एक था लाल, एक पत्ता पीला, कथई रंग का, पीला और कथई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था। तो इतने तरह तरह के पत्ते दीदी इकट्ठा करके लाई थी। किसके लिए? उन छोटे छोटे बच्चों को दिखाने और समझाने के लिए, उनको पहचान कराने के लिए। ये जो दीदी थी उन बच्चों के लिए ये तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को छूकर देखा। हाँ, एक पत्ते का जो डंठल क्या होता है, आप आम के पेड़ में देखते होगे एकदम डंठल उसकी सीधी सीधी होती है। तो एक पत्ता जो था उसकी डंठल एकदम सीधी थी। दूसरा पत्ता था वो झालर वाला था, झालर ऐसे लग रहा है कि कुछ डिजाइन बना हुआ है। और हम पत्तों को छूकर देखे। सभी बच्चों को दीदी ने पहले तो सारे पत्ते, तरह तरह के जो पत्ते थे वो दिखाए। उसके बाद हर एक को एक एक पत्ता दिया और कहा कि इसको छूकर महसूस करो, क्योंकि हर पत्ते का छूने से हमें अलग अलग तरह के महसूस होते हैं। कुछ पत्ते जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं वो चिकने होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं उसकी नसें, जो पहले देखा था हमने, नसें ऊपर ऊपर सी लगता है, पता चलता है उसको छूने से। कुछ पत्ते होते हैं उसमें थोड़े कांटे कांटे जैसे पता चलते। तो हर पत्ते का अलग अलग गुण और रंग भी होता है। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो कुछ पत्ते
बंधनवार जैसे लग रहे थे। ठीक ना, कुछ पत्ता कैसे लग रहे थे? बंधनवार की तरह लग रहे थे। जैसे कि हम लोग गेट पर बनता है ये बंधनवान जो होता है, वो पत्तों को सजाया जाता है, आम के पत्ते को या पीपल के पत्ते को या पान के पत्ते को। पूजे अपने घर में कुछ पूजा पाठ होता है या स्पेशल अवसर पे कथा पूजा जब होते हैं तो उसका हम लोग बंधनवान बनाकर और अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं। तो कुछ पत्ते जो कैसे लग रहे हैं कि बंधनवान है, ऐसे बना हुआ होता है, तो बंधनवान की तरह लग रहा है। अब आइए इस पाठ से संबंधित हम लोग कुछ कठिन शब्दार्थ करते हैं। तो पहला क्या है? धड़ाम। धड़ाम से वो लड़की बैठ गई ना, यानी जल्दी से बैठ गई। यहाँ पर धड़ाम से मतलब है जल्दी से बैठ गई। दूसरा है डंठल। डंठल मतलब डांट, किसी पेड़ की डांट। तीसरा है झालर। झालर यानी झब्बेदार। ठीक है। चौथा है कटरीला। कटरीला यानी दरदरा। और पांचवा है तरीका या उपाय। तरीका यानी उपाय। धड़ाम जल्दी से, डंठल डांट, झालर झब्बेदार, कटरीला दरदरा, तरीका और उपाय। तो ये हो गए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अभी देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ और काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वयं से बनाए गए प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे स्वयं से बनाए गए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है दीदी क्या बोली? तो दीदी क्या बोली? उत्तर होगा दीदी बोली कि मैं 5 तक गिनूंगी। दीदी ने यही कहा ना, दीदी ने कहा कि मैं 5 तक गिनूंगी। आप लोग गोला लगा कर बैठ जाना। दीदी आते आते यही बोली कि जैसे ही मैं 5 तक गिनूंगी तुम सारे बच्चे गोला लगा कर बैठ जाना। दूसरा है गिनती शुरू करने से पहले बच्चों ने क्या किया? गिनती शुरू करने से पहले बच्चों ने क्या किया? उत्तर है गिनती शुरू करने से पहले बच्चे गोला लगाकर बैठ गए। दीदी बच्चों से उससे पहले भी मिली होगी, बच्चे जानते होंगे कि दीदी कुछ मज़ेदार लेकर आई होगी, कुछ आज हमें मज़ेदार कुछ अच्छा बताएगी। इसलिए जैसे ही दीदी ने कहा कि मैं 5 तक गिन रही हूँ, उसके पहले आप बच्चे गोला लगा कर बैठ जाओ, तो वो बच्चे फटाफट गोला बनाकर बैठ गए दीदी के गिनती पूरे होने से पहले ही। अब क्या है? तीसरा प्रश्न है हमारा दीदी क्या लेकर आई थी? तो आप सभी ने इसको पढ़ा तो इससे पता चल गया कि दीदी पत्ते लेकर आई थी। आपने इस पाठ को अभी हम लोगों ने किया तो इससे पता चल रहा है कि दीदी पत्ते लेकर आई थी। चौथा प्रश्न है पत्ते कैसे थे? अब पत्ते कैसे थे जी? तो पत्ते तो तरह तरह के थे। पत्ते तरह तरह के थे, एक तरह के तो पत्ते थे नहीं, कुछ लंबे थे, कुछ पतले थे, कुछ गोल थे, कुछ कतरीला थे, कुछ पीले कत्थई, इस तरह के अलग अलग पत्ते थे। प्रश्न है दीदी कितनी गिनती गिनी? बताइए आप लोगों को। दीदी 5 तक गिनती गिनी। दीदी ने 5 तक गिनती किया ना, 1 2 3 4 5 बोलने से पहले ही सारे बच्चे गोला लगा कर बैठ गए, तो दीदी ने 5 तक गिनती गिना। अब देखिए, अब 1 से 10 तक हिंदी में गिनती लिखें। 1 से 10 तक यहाँ दिया हुआ है, अब उसको अक्षर में कैसे हिंदी में लिखते हैं इसको हम देखते हैं। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1। फिर क्या है? 2 को बोलते हैं 2। फिर है 3 को बोलते हैं 3। फिर है 4 को बोलेंगे 4। फिर क्या है? 5 को क्या बोलते हैं? 5। फिर है 6 को बोलते हैं 6। फिर है 7 को क्या बोलते हैं? 7। फिर है 8
8 को हिंदी में बोलते हैं 8। फिर है 9 को हिंदी में बोलेंगे 9। और है लास्ट में 10, 10 को बोलते हैं 10। एक बार इसको पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरी हो गई हमारी 1 से लेकर 10 तक हिंदी में गिनती। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ क्या है, शब्दों को पूरा करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको क्या करना है, पूरा करना है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका बॉक्स भी बना हुआ है, जिससे इसी में से कुछ अक्षर जो है यहाँ हम लोग भरेंगे, जिससे ये पूरा हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले है करीला, तो क्या हो जाएगा, कतरीला, कतरीला। ठीक है। दूसरा है खू, तो ये हो गया। फिर है खुरदरा, ये हो जाएगा। र, तो ये शब्द हो गया खुरदरा। फिर क्या है, बंधन, अभी ये हो जाएगा बंधन वार, बंधन वार, तो ये हो गया। फिर क्या है, घ नंबर ठल, तो क्या हो जाएगा, डंठल। डंठल। फिर क्या है, छो, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या बच गया, ठ, तो क्या हो जाएगा, टा, तो छोटा। तो ये हमारा शब्द हो गया कतरीला, खुरदरा, बंधनवार, डंठल और छोटा। तो ये पूरा हो गया। हम लोगों ने वर्ण को चुनकर, अक्षर को चुनकर और शब्द को पूरा कर दिया। अब देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया है, रंगों के नाम का रंग से मिलान करो। यहाँ पे रंगों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर गोले में रंग दिया गया है। तो अब उसके नाम को उसके रंग से पहचानिए और लाइन से हमें इसको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या है, हरा, तो हरा रंग कहाँ है, हरा। फिर लिखा हुआ है नीला, नीला रंग कहाँ है, यहाँ है नीला। फिर है काला, तो काला कहाँ है, यहाँ है काला। और फिर दिया हुआ है पीला, तो पीला कहाँ है, यहाँ चला गया पीला। और एक रह गया है यहाँ पर लाल, तो लाल को लाल रंग से मिला दीजिए, हो गया। तो अब एक बार इन सारे रंगों को हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, ये कौन सा रंग है, पीला, काला, हरा, नीला और लाल, ये 5 रंग हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ क्या करना है, इनके रंग बताओ। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे क्या क्या चित्र है, धनिया है, टमाटर, खीरा, प्याज, अदरक, पालक, गाजर, आलू, बैंगन, मूंगफली और क्या है, ये मकई है। तो इनके यहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं, तो किस रंग का कौन सा है उसको यहाँ पर उस रंग के आगे उन सब्जियों के नाम हमें लिख देने हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है, लाल, नंबर 1 में है लाल। तो लाल रंग की कौन सी सब्जी है, टमाटर, और गाजर को भी हम लाल में रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। गाजर। दूसरे नंबर में है हरा, हरा में क्या है, धनिया है, खीरा है और पालकी है, तो लिख देंगे।
पालक। हो गया। और तीसरे नंबर में है पीला। तो पीले रंग में क्या दिख रहा है हमें? आलू दिख रहा है, मूंगफली दिख रहा है और मकई दिख रहा है। तो तीसरे नंबर में पीला में हम लोग लिख देंगे पहले आलू। मकई। और चौथे नंबर में है बैंगनी। तो बच गया बैंगनी रंग का हमारा प्याज और बैंगन। अदरक भी हम लोग डाल सकते हैं पीले रंग में। बैंगन में आपका बैंगनी रंग में बच गया प्याज और प्याज और बैंगन। तो एक बार देख लेते हैं लाल रंग किसका किसका है? टमाटर और गाजर का। फिर हरा रंग कौन सा है? धनिया, खीरा और पालक है। पीला है, पीला रंग कौन सा है? आलू, मूंगफली, मकई और अदरक। आलू, मूंगफली, मकई, अदरक, ये आ गए पीले रंग में। और सबसे लास्ट में है बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग का क्या हो गया? प्याज और बैंगन हो गया। तो इसके साथ में ये भी हमारा पूरा हो गया। सब सब्जियों का कलर रंग हमारा लिखा गया। आगे है वाक्य को समझो और अंकित शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हर वाक्य में कुछ शब्द जो हैं वो रेखांकित किए गए। रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए हैं। तो अंडरलाइन शब्दों का उल्टा अर्थ लिखना है। ठीक है, 1 क्लास में पढ़ रहे होंगे आप लोग उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो इन सारे शब्दों का उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे कि क्या दिया हुआ है? पहले नंबर में दिया हुआ है कुछ पत्ते लाल थे, तो कुछ पत्ते पीले। लाल यहाँ रेखांकित है तो उसका उल्टा शब्द क्या हो गया? लाल, पीला, पीला हो गया। अब यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है कुछ पत्ते लंबे थे, तो कुछ पत्ते कुछ थे लंबे का क्या हो जाएगा? लंबे का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? लंबा, छोटा। तो लंबे, छोटे हो गया। अब पढ़िए, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ थे छोटे। फिर है तीसरा नंबर में है कुछ पत्ते मुलायम थे तो कुछ थे डैश। अब मुलायम जो शब्द है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुलायम का हो जाएगा कड़ा, सख्त। तो हम लिख सकते हैं कुछ पत्ते मुलायम थे, कुछ पत्ते कड़े थे। कुछ पत्ते मुलायम थे, कुछ पत्ते कड़े थे। कुछ पत्ते ऊपर थे तो कुछ थे क्या हो जाएगा? ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। ऊपर का उल्टा हो जाएगा नीचे। कुछ पत्ते लाल थे, कुछ थे पीले, कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ थे छोटे। कुछ थे मुलायम, कुछ पत्ते मुलायम थे तो कुछ थे कड़े। कुछ मुलायम पत्ते होते हैं, कुछ पत्ते कड़े होते हैं, अलग अलग तरह के पत्ते हैं। कुछ पत्ते ऊपर थे तो कुछ थे नीचे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, लाल का उल्टा हो गया पीला, लंबे का उल्टा हो गया छोटे, मुलायम का उल्टा हो गया कड़े और ऊपर का उल्टा हो गया नीचे। आपका प्रश्न में यही था, वाक्य को समझो और रेखांकित शब्दों का उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखें। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर है पत्तों और उनके नामों को मिलाइए। यहाँ पर पत्ते दिए हैं गए हैं, तरह तरह के पत्ते, और यहाँ पे उन पत्तों के नाम लिखे हैं। तो पत्तों को उनके नाम से मिलाना है, जो हम आराम से कर सकते हैं। सभी पहचानते होंगे पत्तों को। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर में क्या है? केला का पत्ता। ये लंबे लंबे पत्ते किसके होते हैं? ऐसे लंबे लंबे पत्ते केले के होते हैं ना, तो इसको केला के साथ में मिला दें। अब देखिए, ये गोल गोल पानी में किसके पत्ते होते हैं? गोल गोल पानी में कमल के पत्ते होते हैं, तो ये हो गया कमल। आगे है, तो ये पत्ता किसका दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये आम का लंबा पत्ता होता है, थोड़े आम के भी पतले लंबे से पत्ते होते हैं, तो ये हो गया आम के पत्ते। इसके बाद में ये पत्ते, ये गुलाब के पत्ते ऐसे होते हैं ना, गुलाब के पत्ते में इधर इधर से निकल आता है, 3-5 पत्ते होते हैं गुलाब के पत्ते में, तो ये हो गया तो ये हो गया गुलाब का पत्ता। और सबसे लास्ट में हमारा क्या हो गया? ये पत्ता कैसा दिख रहा है? ऐसा निकला हुआ नोकीला सा पत्ता किसका होता है? तो ये पीपल के पत्ते के जैसा लग रहा है, तो इसको मिला देंगे पीपल से। ठीक है, तो ये तरह तरह के पत्तों को किससे मिला दिया गया? उसके नाम से मिला दिया गया। एक बार फिर से देख रहे हैं, केले के पत्ते को केले से मिला दिया गया, कमल के पत्ते को कमल से मिला दिया गया, ये लंबे पतले से आम के पत्ते हैं, ये गुलाब के पत्ते हैं, और ये पीपल के पत्ते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने तरह तरह के पत्ते को देखा और पहचाना। तो बच्चों, आप लोग इस पत्ते जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसमें तरह तरह के पत्ते को देखे, पहचाने। वो जो दीदी हैं, जो दीदी आई, बच्चों की दीदी, वो भी ढेर सारे तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पत्तों को देखें, उसको समझे, उसको पहचाने, और उसके साथ में ये भी जाने कि हर पेड़ के पत्ते अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग गुण के होते हैं, अलग अलग उसके जो होते हैं काम होते हैं, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।